मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लूंगी। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रभाकर। हालांकि आपके पीछे मुझे दिख रहा है कि यातायात थोड़ा बहुत सामान्य है। कल तो इस वक्त काफी जाम भी लगा हुआ था। अभी क्या स्थिति है? और साथ ही प्रभाकर, ये मामला कहां जाता हुआ दिख रहा है? कुछ समाधान निकल पाएगा या किसानों का ये दिल्ली कूच, ये संघर्ष और लंबा होता नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर पहले गाजीपुर की तस्वीरें जैसा आपने बताया और पीछे दिख भी रही हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस ने उधर लगा रखा है, लेकिन उस बैरिकेड्स की वजह से वहाँ जाने पर ट्रैफिक हल्का सा स्लो होती है, अदरवाइज सब ठीक है। तो यहाँ कहें कि यहाँ पर माहौल एकदम ठीक ठाक लग रहा है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी वजह वो ये समझना है कि जिन लोगों को यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आना होता है वो किसान संगठन इस में फिलहाल शामिल नहीं हैं। यूपी के किसान संगठन शामिल नहीं हैं, उत्तराखंड के किसान संगठन शामिल नहीं हैं, तो वो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए फिलहाल यहाँ किसान आएंगे, इसकी संभावना कम है। अब जो आपने कहा कि किधर जाता हुआ दिख रहा है, देखिए पूजा, बातचीत हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला। समाधान बातचीत से ही निकलना है। बातचीत अगर नहीं होगी और इसी तरह से अगर किसानों पर बल प्रयोग होगा, किसानों को चोटें आएंगी, तो वो जो किसान संगठन इसमें शामिल नहीं है उन्हें इसमें शामिल होना पड़ेगा। और जब सब किसान संगठन शामिल हो जाएंगे तो फिर ये आंदोलन बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो किसान संगठन आज बाहर हैं, समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनको मजबूरी में इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। तो ऐसे में बातचीत से समाधान का रास्ता निकालना पड़ेगा। एक बात और मैं अपने दर्शकों के लिए जोड़ दूं, बता दूं, मधुरा स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन भारत रत्न को जो अभी जिनको भारत रत्न भारत सरकार ने अभी दिया है, जिन्होंने अपनी कमेटी दी थी, रिपोर्ट दी थी, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, जिसमें MSP की उन्होंने C2 प्लस 50% का जो सिफारिश करी थी, उस MS स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने कल बोलते हुए ये बात कही थी कि ये जो किसान हैं वो अन्नदाता हैं और ये क्रिमिनल्स नहीं हैं, उनके साथ क्रिमिनल्स की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तस्वीरें जो आ रही हैं वो निश्चित तौर पर किसान आना चाहते हैं, प्रशासन रोकना चाहता है, पुलिस रोकना चाहती है और नतीजा है कि कन्फ्रंटेशन हो रहा है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जितनी ये झड़पें होंगी, जितनी इस तरह की तस्वीरें होंगी, वैसे में बातचीत का रास्ता बंद होगा। मुझे लगता है कि इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर बैठकर बात करनी होगी। कल एक बयान जो आया था, सरकार कह रही है कि किसान संगठन अपने मांगों की फहरिस्त बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे जहां तक समझ में आ रही है बात कि जो पिछला किसान आंदोलन खत्म हुआ था और उस समय जिन मांगों पर सहमति बनी थी, जो मांग उनके तब थे, आज भी वो वही मांग कर रहे हैं। उसमें MSP गारंटी कानून की बात थी, उसमें ये था कि कृषि का जो लोन है, किसानों पे लोन है, उनकी माफ़ी की बात थी। उस आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए थे उनको मुआवजे की बात थी। लखीमपुर खीरी में न्याय की बात थी। तो वो जो बिजली कानून को रोकने की बात थी, तो वो जो मांगे पहले से थी वही मांगे आज भी हैं। मुझे नहीं लगता कि इन मांगों में कोई बहुत बदलाव हुआ है। और सैद्धांतिक तौर पर जो मुझे बात पता चली कि जो पिछली मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, जिसमें केंद्र सरकार के 3 मंत्री गए थे, किसानों और सरकार के बीच में बहुत मसलों पर सहमति बन भी गई थी। लेकिन एक बात और समझने की है कि इस आंदोलन में जो लोग किसान संगठन शामिल हैं उनमें भी आपस में बहुत एकजुटता नहीं है, उनमें भी मतभेद है, बड़ा आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि समाधान बातचीत से ही निकलेगी। जो लोग भी इसमें हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इसमें बातचीत करनी होगी। और एक बार फिर आज मैं फिर इस बात को जोड़ दे रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह पर लोगों को बहुत भरोसा था, अजीत सिंह पर लोगों को बहुत भरोसा था। अभी चौधरी चरण सिंह NDA में शामिल हुए हैं, वो किसानों के नेता हैं। मुझे लगता है कि ये सही समय है, उनको इस मामले में दखल देनी चाहिए, एक समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। उनके लिए भी मौका है, किसानों के लिए भी मौका है, सरकार के लिए भी मौका है। ये कन्फ्रंटेशन से बात बन नहीं रही है, बात बिगड़ेगी और अगर आंदोलन खिंच गया, अगर आंदोलन आगे बढ़ गया तो फिर मुश्किल होगी। बिल्कुल।